रिवैम्पिंग अटायर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारी ब्लाउज़ की क्लास चल रही थी जिसका थर्ड पार्ट आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमने फ्रंट एंड बैक पल्ले को अटैच किया, कैसे हमने स्लीव्स को फिनिश किया, अटैच किया और फ्रंट ओपनिंग को कंप्लीट किया। उसके बाद क्या हेमिंग का प्रोसेस करने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आया। और तो बने रहिए आप मेरे साथ, वीडियो को स्किप मत कीजिए जिससे कि आपको एक छोटे से छोटे पॉइंट पे पूरी तरह से जानकारी मिल सके कि एक ब्लाउज को कंप्लीट करने का फुल प्रोसेस क्या है। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको पता होगा कि हम ब्लाउज के प्रोसेस में कहाँ तक पहुँच चुके थे और ये उसी ब्लाउज को कंप्लीट करने का थर्ड पार्ट है। और आज हम ब्लाउज को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं और आप देखिएगा कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपने फ्रंट पल्लों के गले फिनिश करेंगे, जिसके लिए हम तिरछी पट्टी काटेंगे। और इस तरीके से मैंने स्केल से निशान लगाया और 1 इंचेस चौड़ी मैंने 2 पट्टियाँ काट ली हैं जो बराबर साइज़ की हैं। साइड से इनको बराबर फिनिश करने के बाद हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से क्या होगा कि मुझे इसकी इक्वल विड्थ मिलती है। इक्वल विड्थ दोनों की होने के बाद आपके लिए हेल्पफुल होता है कि आप इसको प्रेसिंग करें। प्रेसिंग करने से होता ये है कि आपके काम में अच्छे से प्रॉपर फिनिश आती है। इस तरह से देखिए, जैसे मैंने किया, आप भी इसको अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद हम इन दोनों पट्टियों को अपने नेक पे लगाएंगे कुछ इस तरह। जैसे कि आपको पता है कि नेक हमने अभी कट नहीं किया था, सिर्फ मार्किंग करके छोड़ा हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों पल्ले रखे हैं एक के ऊपर एक करके, जिसके सीधे पल्ले दोनों एक तरफ ही रहेंगे, उनका फेस एक तरफ ही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने बैक शोल्डर जो हमारा फिनिश हो चुका है उसको लगा के देखा है। जितना बैक साइड मेरा शोल्डर रेडी है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेके मैंने मार्क किया है फिर से। और देखिए, ऊपर 2.5 इंचेस है, नीचे 3 इंचेस मैंने लिया है। थोड़ा सा तिरछा जाता है जिससे आपके शोल्डर गिरते नहीं हैं। और राउंड शेप दे के मैंने इसे नेक कट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से अपनी पट्टी जोड़ती चली जाऊंगी और फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से ये फिनिश हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने फ्रंट पल्ला रखा, उसके ऊपर हमने पट्टी रखी है और स्टार्ट कर दिया हमने इसको जोड़ने का प्रोसेस। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ये पट्टियाँ हमने तिरछी काटी होती हैं तो इसमें खिंचाव बहुत अच्छा होता है। तो इसको हल्के से खिंचाव के साथ हमें इसमें पल्ले में जोड़ते चले जाना है। पल्ले को हम नहीं खींचेंगे, हम सिर्फ पट्टी को खींचेंगे, जिससे कि फ़ोल्ड होने के बाद हम जब इसको फिनिश करेंगे तो ये बॉडी से बहुत अच्छे से शेप देता है। इसी तरह से हम दूसरा पल्ला भी जोड़ते चले जाएंगे और इसको इसी तरीके से फिनिश करेंगे। देखिए, अब मेरे यहाँ दोनों पल्लों में पट्टियाँ जुड़ चुकी हैं और मैंने इसके एक्स्ट्रा को कट करके अलग कर दिया। अब पल्ले को सीधा करके, पट्टी को सीधा करके मैं एक टॉप स्टिच देने वाली हूँ। जिस तरीके से आप इसको जूम करके देख सकते हैं, टॉप स्टिच देने से होता ये है कि यहाँ पे प्रॉपर फिनिश आ जाती है। और फिर उसके बाद जब आप इसकी हेमिंग करते हैं, हेमिंग मीन्स तुरपाई करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से अपनी शेप को ले लेता है। कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया और फोल्ड करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। अब मैं दोनों की कंधी जोड़ूंगी, शोल्डर जिसे हम जोड़ना कहते हैं। फ्रंट पल्ला रखने के बाद, बैक पल्ला रखने के बाद दोनों के जो सीधी तरफ होती है वो एक साइड देने के बाद इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी और जो एक्स्ट्रा मेरा नेक का पोर्शन था वो मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए, मैं दोनों के कंधे जोड़ रही हूँ और इस तरीके से इसे प्रॉपर फिनिश कर रही हूँ। दोनों को एक साथ फिनिश करना है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने किस कंधी में कितना दबाव दिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को, एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट करने के बाद शोल्डर्स को प्रॉपर फिनिश करना है। प्रॉपर फिनिश करने के बाद जब आप इसको सीधा करते हैं तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है। देखिए, ये कितना सुंदर आया है, कितना सफाई से बना हुआ है, कितनी सफाई से दोनों कंधी जुड़ चुकी हैं। इसके बाद बारी आती है कि हम इसके बाजू जोड़ते हैं और इस तरीके से हम दोनों पल्लों को फैला के रखेंगे और चेस्ट का जहाँ हमने मेज़रमेंट दिया था वहाँ से हम फाइनल एक कट देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड्स को रिमूव करने के बाद हम अपनी स्लीव्स को रखेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा पिन्स लगाई थी, इसकी पोजीशन को सेट करने के लिए वो एक्स्ट्रा पिन्स मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे और सेंटर पार्ट लेके एग्जैक्ट शोल्डर पे रख के मैं इसकी मेज़रमेंट लूँगी। ये एक्चुअली बहुत रफ़ तरीका है, बहुत ईजी वे है कहा जाए तो शोल्डर्स में
आपकी स्लीव्स जोड़ने का। तो इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है। अब मुझे पता है कि मेरे शोल्डर्स के पॉइंट से ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो मैं इस तरीके से रख के दोनों पल्लों को और स्लीव को जोड़ती चली जाऊंगी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि स्लीव्स कभी भी एक सिलाई में नहीं जुड़ती है। यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा स्टिच देने के बाद आपको रुकना होता है और वापस आपको शेप देनी होती है, क्योंकि ये दोनों पल्ले गोलाई में जुड़ते हैं। और इसे आप इसी तरह से जोड़ें जिससे कि ये प्रॉपर फिनिश हो और अच्छे से इसकी फिनिशिंग आए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी दोनों स्लीव्स जोड़ ली और डार्ट देने के बाद मैंने इसके फ्रंट को भी फिनिश किया है। ये देखिए, चारों डार्ट्स इसमें डल चुकी हैं और फ्रंट की अटैचमेंट भी दे दी। अब हमारी बैक डार्ट्स रहती हैं। बैक डार्ट देने के बाद मैं इसमें प्रॉपर जो फिटिंग की मेजरमेंट्स होती हैं, फिटिंग की मार्किंग दूंगी, जिससे हमारी प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी। अब यहाँ ओवरऑल हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। ये देखिए, बैक डार्ट्स मैंने दे दी हैं इस तरीके से। अब मैं दोनों पल्लों को एक साथ रख के, जिसमें मेरी स्लीव्स ऑलरेडी अटैच हो चुकी हैं, पिन से दोनों पल्लों को सिक्योर कर दूंगी, जिससे मेरी फिनिशिंग अच्छे से हो और मेरी फिटिंग बहुत अच्छी आए। ये देखिए, बैक का सेंटर पार्ट और फ्रंट का सेंटर पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद आप पिन कर दीजिए, जिससे ये इधर उधर हिलेगा नहीं और फिटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। ये काम आपको बहुत आराम से सोच समझ के करना होता है, बिकॉज़ अगर आपकी फ़िटिंग सही नहीं आती है तो ओवरऑल प्रोसीजर आपको वेस्ट चला जाता है। देखिए, अब इसी तरीके से मैं स्लीव्स पे भी पिन्स लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने दोनों स्लीव्स में पिन लगा दिए, जैसे कि जब मैं स्लीव्स का मेज़रमेंट लूँगी तो इस तरीके से देखिए हिलेगा नहीं कुछ। अब ये मेरी रफ़ मार्किंग है जिस पे मुझे फ़िटिंग देनी है। ये मैंने प्रॉपर फिटिंग ली है चेस्ट की, बॉटम की और स्लीव्स की, और यहाँ मैंने इस तरीके से इसको मार्क कर दिया है। ये मैंने 2 स्टिच दी यहाँ पे। एक स्टिच होती है हमारी फाइनल स्टिच होती है, और दूसरी स्टिच हम देते हैं जो हमें इमरजेंसी में हमारा कस्टमर या हमारे क्लाइंट को यूज़ करनी होती है। कभी एक्स्ट्रा थ्रेड साइड्स के निकालने के बाद आप नीचे की हेमिंग एरिया को फोल्ड कर दीजिए, उस पर आप पिन्स लगा दीजिए और फ्रंट को क्लियर कर दीजिए। सारी हेमिंग करने के बाद आपका ब्लाउज़ कुछ ऐसा सा आएगा। ये आपका फ्रंट था और अब आप ये देखिए बैक। अब यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। होपफुली आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। ये देखिए, डमी पे डालने के बाद कुछ ऐसा सा इसका लुक आया है। तो इस तरह से हमारा लर्निंग सीरीज का फर्स्ट गारमेंट कंप्लीट होता है, जो था बेसिक ब्लाउज। और होपफुली आपको काफ़ी कुछ आइडिया इससे लगा होगा। हालांकि जो बच्चे नए होते हैं, जिनको अभी बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं होती है, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बट हाँ, किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए सिर्फ ओवरव्यू लेना काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए बारीकियों को समझना ज़रूरी होता है। तो आगे के पार्ट्स में हम इसके छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट समझेंगे और इन पे डिटेल में बात करेंगे। और आप बने रहिए मेरे साथ, और बेसिक चीज़ों को क्लियर करने में ये वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा, और ओवरऑल 3 पार्ट्स में जो मैंने ब्लाउज को समझाने की कोशिश की है, ओवरऑल मार्किंग से, कटिंग से एंड स्टिचिंग करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमने बनाया है, इसमें आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, कहाँ आपको नहीं समझ में आया, और कहाँ मैं दोबारा से इसको समझाऊं या दोबारा से इसके वीडियो बनाऊं, तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और डोंट वरी, हम इसके डिटेल पे भी जाएंगे। हम डिटेल में समझेंगे कि किसी हिम को कैसे फोल्ड करना होता है, या किसी नेक को कैसे फिनिश करना होता है, या फ्रंट पार्ट के अटैचमेंट्स कैसे करने होते हैं, या डार्ट्स को डालने का प्रोसेस क्या होता है। हम ये आपके लिए अगले वीडियोस में लेके आएंगे। और होपफुली आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच।